हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग जानेंगे। हम लोग वर्ण पढ़ लिए हैं, वर्ण विन्यास पढ़ लिए हैं, अब हम लोग उच्चारण स्थान भी पढ़ लिए हैं, अर्थात वर्ण मेरा अब कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके लिए आज है अपठित गद्यांश। इसके कुछ सामान्य नियम हैं जिसको कि हम लोगों को जानना जरूरी है। अपठित गद्यांश में कोई भी पैराग्राफ आपको दिया रहता है और उस पैराग्राफ से संबंधित कोई भी पैराग्राफ जो कि अभी स्क्रीन पर आपका चल रहा है, ये पैराग्राफ आपको मान लीजिए दिया रहता है और इससे संबंधित अब आपको कुछ प्रश्न नीचे दिए रहते हैं। उस प्रश्न से संबंधित आपको उसी पैराग्राफ से खोज करके उसका आंसर देना रहता है। लेकिन ये कुछ कठिन भी है और कुछ आसान भी है। आइए ट्रिक से समझते हैं। कोई भी गद्यांश हो, इसमें दो प्रकार का प्रश्न रहता है। एक तो एक पद और दूसरा पूर्ण वाक्य। दो प्रकार के इसमें प्रश्न होता है। कभी कभी निर्देश भी रहता है। तीसरा कभी कभी हो जाता है निर्देश। उसमें आपको कर्ता क्रिया खोजने, कर्ता है तो क्रिया खोजने, क्रिया है तो कर्ता खोजने, विशेष से विशेषण खोजने, विशेष है तो विशेषण खोजना होगा, विशेषण दिया हुआ है तो विशेष से खोजना होगा। इस तरह से कभी कभी विभक्ति और वचन दिया रहेगा खोजने। विभक्ति दिया है, वचन खोजिए। कोई शब्द दिया है, इसका विभक्ति और वचन खोजिए। कभी कभी इसका मूल शब्द भी दे देता है खोजने के लिए कि आप मूल शब्द खोजिए। और अंत में आपको शीर्षक लिखना रहता है। और फिर क्या रहता है? शीर्षक लिखना रहता है। अर्थात आपको शीर्षक भी लिखना। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको, बहुत सारा बीपीएससी का जो टीचर वाला है इसमें भी पूछा जाता है। और खास करके 9, 10, 11, 12 में इस तरह के क्वेश्चन 9, 10 में कंपल्सरी सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो, बिहार झारखंड सभी बोर्ड में, एमपी सभी बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस तरह का आप एक तैयार कर लेंगे। इसमें सबसे पहले जानने वाला बात क्या है? सबसे पहले आपको किम शब्द रूप जो है, किम शब्द रूप के 3 लिंग में इसका आप याद कर लें। सबसे पहला का साथ ही साथ बालक, लता, मुनि, नदी और साधु, इतना याद रहना चाहिए। कुछ धातु रूप जो है जैसे क्री, अस, भू, ज्ञा, सेव, ये सब याद रहना चाहिए। इतना जब आप याद रख लेंगे, कारक की विभक्तियां, उसका चिन्ह क्या है, ये आप याद रखें। और इतना जब आपको याद हो जाएगा तब आपको ये बनाने में एकदम इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिया रहेगा कोई भी शब्द, मान लीजिए संस्कृत में यदि पूछा जाएगा तो इसमें रहेगा कसमय प्रयुक्तम। कसमय प्रयुक्तम कोई शब्द दिया रहेगा, कहेगा कसमय प्रयुक्तम। अर्थात ये शब्द कसमय में ना चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, खास करके पुल्लिंग है। का कौ के, कम कौ कान, कैन काव्यम कई कसमय, चतुर्थी का एक वचन है। यह पूछा जाता है कि कसमय प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है। यदि आप इस तरह का प्रयोग है तो उसमें थोड़ा सा आपकी विभक्ति, जब ये पुल्लिंग है, शब्द पुल्लिंग है, चतुर्थी है, एक वचन में है, तो आपको भी इसका आंसर उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ही देना होगा। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा।
मान लीजिए आपको रहेगा यहाँ कैन, कैन रहता है, ये भी पुल्लिंग का तृतीया का एक वचन है, तो इसका भी आंसर आपको तृतीया के एक वचन में ही देना होगा। मान लीजिए आप कया रहता है, तो चूंकि ये स्त्रीलिंग है, याद रखना, ये याद रखिएगा, तृतीया प्रथमा और द्वितीया नपुंसक लिंग का अलग अलग होता है, लेकिन तृतीया से पुल्लिंग हो जाता है, थोड़ा सा वहाँ ध्यान देना है। कया है, तृतीया का एक वचन है ये भी, लेकिन स्त्रीलिंग है ना। तो आपका जब जो भी आंसर हो, वो आंसर उसी लिंग में और उसी विभक्ति और वचन में होना चाहिए। इस तरह का जब आपका हो जाएगा तो आप कंप्लीट कर लेंगे। विशेष विशेषण की ओर यदि हम लोग चलें, जैसे निर्देशानुसार में विशेष विशेषण रहता है, तो इसमें भी हम आपको क्या देखना होगा, दोनों का लिंग पुरुष और वचन समान हो। इस तरह से समान हो जाएगा तो आंसर आपका सही हो जाएगा। इसलिए इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप एकाग्रचित होकर के यदि आप पढ़ेंगे और बनाएंगे तो आपका वो पूरा हो जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो बस हमको उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। किसी भी परेशानी है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज इतना ही, शेष हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।